हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के हमारे चैनल बीसीए एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर का जनरेशन कैसा क्या था इसके बारे में। इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कंप्यूटर की उत्पत्ति के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। इग्नू बीसीए से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलेंगे, तो मैं ज़्यादा आप लोगों से टाइम नहीं लूँगा। दोस्तों, जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे पास 5 टाइप्स के जनरेशन होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स के हमारे पास जनरेशन है, जिसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फिफ्थ जनरेशन यानी कि जो जनरेशन अभी चल रहा है उसकी बात कर रही है। तो बोल रहा है कि द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम सिक्स सेंचुरी। कंप्यूटर का जो एवोल्यूशन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था सिक्स सेंचुरी में। ठीक है, सिक्स सेंचुरी के आसपास कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ था, उसी बीच में कंप्यूटर आया था। ठीक है, टुडे मॉडर्न मशीन द पीरियड ड्यूरिंग विच द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टुक प्लेस। ठीक है, तो द पीरियड ड्यूरिंग विच द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टुक प्लेस यानी कि उस एवोल्यूशन में कंप्यूटर कैसे हमारे बीच में आया। कंप्यूटर एवोल्यूशन को 5 भागों में बांट दिया गया था, नाउ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इनको 5 फेज में बांटा गया है। तो इसमें बताया गया कि फर्स्ट फेज कहाँ से कहाँ था, जैसे 1940 से 1956, 1956 से 1963, ये सब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो हमारे क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं इग्नू के, उसमें ये सब भी पूछा जाता है दोस्तों। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सब पूछा जाता है कि कौन कितने में आया था, इवोल्यूशन वगैरह इन सबको पूछा जाता है। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, इन सबको अगर आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आराम से ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या था। ऐसे इंग्लिश देख के भागने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को एक एक लाइन, ये जो जितना मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये जितना मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक एक लाइन आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा। ये देख रहे हैं, ये एक एक लाइन मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बस आप लोग आराम से वीडियो को सुनते रहिए। तो बोल रहा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूज द वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन का दोस्तों जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है आप लोगों के मन में आ रहा होगा, ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है। तो इसके बारे में हम, आप लोगों की स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये जो होता है इसी को हम वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, ठीक है, ये सब जो होता है इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, हमारा जो करंट होता है वो क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन ही है। उसी के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं। तो वही जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, किधर होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, इधर होगा, उधर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, इस फ्लो को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता था, वैक्यूम ट्यूब करता था। ठीक है, तो वही वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज होता था। द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रोगेटर इंट्रोगेटर एंड कंप्यूटर ENIAC। तो फर्स्ट जो हमारा जो कंप्यूटर बना, ठीक है, जिसको एक नाम दिया गया, उसका नाम क्या दिया दोस्तों, उसका जो नाम था उसको दिया गया ENIAC। ये फर्स्ट कंप्यूटर जो था उसका ये नाम, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं, क्या है डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट कंप्यूटर का नाम है, उस टाइम रखा गया था। किसका नाम क्या है, तो ENIAC कंप्यूटर का नाम है उस टाइम के, अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात है। ठीक है, जिसको किसने बनाया था, तो इसको जे प्रेसपर इकर्ट ने और इनके साथी जॉन मॉचली, इन दोनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया था। जो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये लोग यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के लोग पढ़े थे। तो इन्होंने ही फर्स्ट कंप्यूटर को डेवलप किया था, उसको कैरेक्टराइज किया था फर्स्ट कंप्यूटर को, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने का काम आता है। ठीक है, और फर्स्ट कंप्यूटर था उसको जो डेवलप किए थे वो किए थे जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मचोली, इन दोनों ने मिलकर किया था, जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले थे। अब जब बात कर लेते हैं इसके डेवलप की, तो उसमें और भी बहुत चीज खासियत था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो बहुत ज़्यादा भारी था। ठीक है, इसको रखने के लिए बहुत लार्ज रूम की ज़रूरत होती थी, क्योंकि बहुत भारी था। और इसमें ENAC, इसमें 30 से 35 फीट ये लंबा था, 30 से 35 फीट, 30 टन ये वेट में था। मैं वेट की बात कर रहा हूँ, 30 टन, 18,000 इसमें वैक्यूम ट्यूब हुए थे, यूज किए गए थे। ठीक है, और 70,000 रजिस्टर इसमें यूज किया गया था। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन को जो फ्लो करता है इसको अवरुद्ध करने का काम करता है, यानी कि रोकने का काम करता है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो कंट्रोल को डिसाइड करता है, और रजिस्टर क्या करता है, ये फ्लो को रोकता है, ये अपने से होकर गुजर के नहीं जाने देता है। ठीक है, ये रजिस्टर था। और उसके बाद 10,000 कैपेसिटर इसमें यूज हुआ था, और अप्रॉक्स 1,50,000 इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का यूज हुआ था। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर हुआ बना था उसमें कितना कुछ यूज करना पड़ा था, कितना कुछ लगा था। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना कुछ यहाँ पे यूज करने के लिए था, कितना कुछ यहाँ पे यूज हुआ था उस टाइम के कंप्यूटर में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिफोर, यहाँ पे बोल रहा है बिफोर ENIC वाज फिनिश्ड, बॉन न्यूमन डिजाइनर द इलेक्ट्रॉनिक। जो बॉन न्यूमन थे, ठीक है, इन्होंने एक बॉन न्यूमन एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिट को इन्होंने डिवाइस किया था वेरिएबल और ऑटोमेटिक कंप्यूटर के लिए। इन्होंने एक डिस्क्रिट
डिज़ाइन किया था उस टाइम में, ठीक है, जिसको इन्होंने ईडीवीएसी के शॉर्ट फॉर्म में दिया, ईडीवीएसी के, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे जो एकॉर्ड थे और मचौली थे, इन्होंने बाद में जाके इसको डेवलप किया, जिसमें क्या हुआ ना, कमर्शियली इसको सक्सेसफुल यूज में लाया गया और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इन 1952 को इसको नाम दिया गया, जिसको लाया गया 1952 में। बनाया कब गया था? तो 6th सेंचुरी में इसको बनाना हम लोग शुरू कर दिए थे, 1940 में ही, और 1952 में इसको मार्केट में लाया गया था, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात कि किसमें क्या कैसे था, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। एक बार मैं इसको रिवीजन भी करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, एक बार और रिवाइज हो जाए। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब हुआ था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक चला था। इसको किसने डेवलप किया था? तो इसको जे प्रेस्पर्ट एकर्ट और जॉन मचौली ने किया था। इसमें 30 फीट लॉन्ग ये लंबा था, 30 टन इसका वेट था, 18,000 इसमें वैक्यूम ट्यूब, 70,000 इसमें रजिस्टर और 10,000 कैपेसिटर और अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया था, ठीक है। और इसको 1952 में फिर मार्केट में कमर्शियली यूज के लिए लाया गया था। आई होप कि आप लोगों को ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसमें और बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था दोस्तों, जहाँ ये इतना भारी था और इतना ज़्यादा इसमें मतलब ये हीट निकालता था कि जहाँ पे ये होते थे, जहाँ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया था, वहाँ पे एयर कंडीशनर यानी कि ठंडा करने कूलिंग डिवाइस मस्ट था। विदाउट कूलिंग ये काम नहीं कर सकता। जैसे अभी भी आप देखते होंगे, आप लैपटॉप पीसी वगैरह यूज करते हो, जब वो हीट हो जाता है तो उसमें सेंसर लगे होते हैं कि ऑटोमेटिक या तो सिस्टम को बंद कर देगा या आप काम नहीं करेगा, हैंग करने लगेगा। तो उस टाइम क्या होते थे, हीट को ऑब्जर्व करने के लिए एयर कंडीशन डिवाइस का यूज किया गया था। और इसमें जो प्रोग्रामिंग था वो बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग था, मतलब बहुत टफ आप बोल सकते हो प्रोग्राम उसमें किया गया था, जिसमें बाद में कंपाइलर की मदद से इसको असेंबल किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो बहुत ही हाई मतलब पावर का था, सॉरी पावर नहीं, बहुत हार्ड था इसको सीखना, इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखना। आने वाले जनरेशन में हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो कौन था, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रहा होगा, जब हम लोग फर्स्ट जनरेशन में थे, ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट जनरेशन में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम लोग फर्स्ट जनरेशन में थे तो वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। लेकिन जब फर्स्ट से हम लोग सेकंड जनरेशन में आए, ठीक है, तो अब ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। अब हमारे पास किसका यूज होने लगा था? अब हमारे पास यूज होने लगा था ट्रांजिस्टर का, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये ट्रांजिस्टर क्या होता है। दोस्तों ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। आप लोगों को पता है कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया। ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब फर्स्ट से हमारा सेकंड में आया तो पहले हमारा कंप्यूटर भारी होता था, लार्ज होता था, लेकिन सेकंड में ये सब चीज़ें नहीं होती। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे क्या परफॉर्म हुआ। तो बोल रहे हैं सॉलिड, ये पॉइंट है, अगर आप लोग इसको असाइनमेंट वगैरह अगर आप लोग बना रहे हैं तो इस पॉइंट को नोट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के काम में आएगा। तो बोल रहे हैं सॉलिड स्टेट कंपोनेंट ट्रांजिस्टर एंड डायोड, ठीक है, ट्रांजिस्टर डायोड ये दोनों ही सेमी कंडक्टर डिवाइस है। एंड मैग्नेटिक कोर स्टोरेज फॉर्मेट द बेसिक ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब सेकंड जनरेशन का जो बेसिक मैग्नेटिक था वो था किस पे? ट्रांजिस्टर और डायोड और मैग्नेटिक कोर पे, ठीक है। ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड द बल्की इलेक्ट्रिक ट्यूब इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको पहले ही बताया कि वैक्यूम ट्यूब का था वो बहुत लार्ज था। आप लोगों ने फर्स्ट जनरेशन का भी कंप्यूटर देखा होगा। अब ये सेकंड जनरेशन का भी कंप्यूटर है, ये देखिए कि साइज में कितना बड़ा छोटा है फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले, ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ अभी के मुकाबले, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। ट्रांजिस्टर परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द वैक्यूम ट्यूब। जैसे जहाँ पे जो वर्क वैक्यूम ट्यूब का होता था वही काम अब किसका हो गया? ट्रांजिस्टर का हो गया। फंक्शन वही सेम रहते हैं, फंक्शन चेंज नहीं हुए, जो जैसा था वैसे ही हुआ था, ठीक है। एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू सॉलिड मटेरियल, ठीक है, थ्रू अ वैक्यूम। जैसे पहले होता था वैक्यूम सॉलिड मटेरियल से लोग गुजरते थे, वैसे गुजरने लगा। तो ट्रांजिस्टर वेयर मेड ऑफ अ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। मैंने आपको पहले बताया ट्रांजिस्टर डायोड एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है, सेमी कंडक्टर मटेरियल बोलिए या डिवाइस बोलिए, कुछ भी बोलिए। ये क्या करता था? बोल रहा है कनेक्टिंग मटेरियल एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे पहले हाँ वैक्यूम ट्यूब क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता था, वैसे ही ट्रांजिस्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के कंट्रोल को ये लोग देखता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन को देखता था और इलेक्ट्रॉन और करंट बोलिए एक ही चीज होता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को देखता है थ्रू द सर्किट की मदद से, ठीक है। दे आल्सो अलाउड कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर एंड मोर पावरफुल एंड फास्टर एट द सेम टाइम। और ये देखता है कि कंट्रोल के फ्लो को तो देखेगा ही, साथ में क्या करेगा? कंप्यूटर को, हमारा जो कंप्यूटर होता है इसको मोर पावरफुल बनाएगा ये, ठीक है। उसी टाइम जिस टाइम ये फ्लो देख रहा है उसी टाइम दे आर ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव, बहुत कम सेकंड फर्स्ट के मुकाबले। रिक्वायर्ड है लेस इलेक्ट्रिसिटी, जितना हमारा पहले था। देखिए पहले हमारे पास कितना इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड होती थी? कम से कम 1,15,000 इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, लेकिन सेकंड जनरेशन में आके ये बहुत ही कम हो गया, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज आल्सो लो, वेरी लो दिस वेयर आल्सो। वैक्यूम ट्यूब जब हटा, जब ट्रांजिस्टर आया तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हमारे पास क्या हुआ? कम आने लगा। और दोस्तों इसमें क्या होता है, एक एम्पलीफायर भी होता था। वो क्या होता था? एक ओपन और क्लोज सर्किट होता है एम्पलीफायर। तो सेकंड जनरेशन में ये बात बता दूं कि सेकंड जनरेशन में ही दोस्तों हम लोग सीपीयू का कॉन्सेप्ट सामने आया था। फर्स्ट जनरेशन में आप लोगों ने सीपीयू वगैरह का नहीं सुना, बट सेकंड जनरेशन में ही क्या हुआ था? सीपीयू का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया था। तो द फर्स्ट कंप्यूटर स्टोरेज देयर इंस्ट्रक्शन इन देयर मेमोरी। हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे हमारे मेमोरी में वो स्टोर भी होने लगा था सेकंड जनरेशन में, विच मूव्ड फ्रॉम अ मैग्नेटिक टू मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन मैनी है, ठीक है। ये सब सेकंड जनरेशन में ही होने लगा था, ठीक है दोस्तों। और मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब सेकंड जनरेशन में ही डेवलप किए गए थे, जो भी हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे फिर यहाँ पे ये सब बढ़ने लगा। अब मैं आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग हुआ था वो बहुत हार्ड था। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ठीक है, वो था हमारा जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो था फोर्ट्रॉन,
उसके बाद आया एल्गोल, उसके बाद कोबोल, ये सब यहाँ पे देख रहे हैं। ये सब क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम है। ऐसे डरने की बात नहीं है कि कौन सा वर्ड है, क्या है। ये सब उतने पूछे नहीं जाते हैं, बट बेसिक चीज़ें समझना चाहिए ताकि आप लोगों को आगे ये सब काम आ जाए। ये तो बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या था। तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या था, फोर्ट्रॉन। तो ये सब डेवलप किए गए थे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। और दोस्तों सेकंड जनरेशन में हम वर्ड से इंस्ट्रक्शन दे सकते थे, प्रोग्राम कर सकते थे वर्ड्स के मुकाबले, वर्ड्स के साथ इंस्ट्रक्शन देते थे जो हमारे मेमोरी में स्टोर भी किए जाते थे। तो ये सब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में पॉसिबल हुआ। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बारे में देखा, आने वाले में थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बारे में जानेंगे, ठीक है। और फिर हम ऐसे ही करके एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। आने वाले टाइम में मैं क्वेश्चन वगैरह भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा यूनो को। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो दोस्तों यूट्यूब वगैरह पे भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं है। अगर आप लोग इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हम लोग साथ मिलकर क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तो पहले दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बाय।